नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। शुक्राचार्य की बात होगी दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। 30 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक शुक्र देंगे दौलत बेहिसाब। कुछ राशि लगन के लिए यह इनके बंद किस्मत के दरवाजे खोलेंगे, ये बात भी निश्चित है। 30 नवंबर से 25 दिसंबर 25 दिनों के लिए शुक्र अपनी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तुला राशि में। तुला राशि में शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते दोस्तों इस चर्चा से। दो पंक्तियां शुक्र के बारे में बता दें। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें अवगत करा दें कि शुक्र ग्रह है क्या। देखिए, हालांकि आप जानते ही होंगे जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं कि शुक्र भौतिकता के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, और पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी के कारक हैं, ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। सही मायने में देखें तो शुक्र से ये दुनिया चलती है। आपके शरीर में जो प्रजनन अंग हैं शुक्र की ही देन है, शुक्र उसके कारक समझे। शुक्र कला के कारक हैं, शुक्र एस्थेटिक्स के कारक है। लग्जरी प्रोडक्ट्स जो देखते हैं आप, जो सुंदर सुंदर वस्तुएं देखते हैं, जो सुंदर गाड़ी है, जो सुंदर भवन है, जो सुंदर नारी है, ये कोई भी सुंदर वस्तु है जो आपकी आंख को लुभाती है, वह शुक्र है। तो शुक्र जिनका अच्छा होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जिनका शुक्र अच्छा होता है उन्हें प्राय यह संसार बहुत ही अच्छा लगता है। कहने का भी प्राय उन्हें संसार बहुत अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। संसारिकता में रमे रहते हैं, या यूं कह लें उन्हें वैराग्य क्या होता है इनके मायने ही नहीं पता होते कुछ उम्र तक। हो सकता है वैराग्य के कारक शनि का जब दौर चले तो ऐसे व्यक्ति संसारिक सुखों को भोग कर मुक्त भी होते हैं, मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। शुक्र की स्थिति भी ये बताती है कुंडली में कि व्यक्ति को कब मोक्ष मिल सकता है। अगर आपका 12वें भाव में शुक्र है और इस शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव है और शुक्र अच्छे नक्षत्रों में है, सुदृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, वर्गा चार्ट में भी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति देवगुरु की भांति समाज में तो प्रतिष्ठा पाते हैं, दुनिया का कल्याण तो करते हैं, अपना कल्याण करते हुए अच्छे लोकों में सिधारते हैं, परलोक में भी उनकी सदगति होती है। मोक्ष मिलने के प्रबल चांसेस बन जाते हैं अगर शुक्र 12वें भाव में बृहस्पति इत्यादि के प्रभाव में हो। शनि के प्रभाव में भी कुछ ऐसा ही शुक्र करते हैं। दैत्य गुरु, जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु आपको देंगे धन दौलत बेहिसाब। आपको इंतजार होगा राशिफल का। चर्चा तो शुक्र के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम है। शुक्र देखिए ऐसे ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में हल्के से भी खराब हो जाए तो व्यक्ति तय जिंदगी सुख की तलाश में दाएं बाएं भटकता रहता है। देखिए, सुख भाव चतुर्थ स्थान होता है कुंडली में, अगर वह सुदृढ़ भी है, वह स्ट्रोंग भी है, परंतु शुक्र अच्छे नहीं है, सुख होते हुए भी व्यक्ति इतना सुखी नहीं होता। क्योंकि संसारिक जो सुख है ना, जो चमक दमक का सुख है ना, वह शुक्र से ही आता है। सीधे तौर से कहें, सुंदर व्यक्ति सामने बैठा है परंतु आप उसमें भी करूपता ढूंढेंगे। अगर आपका चतुर्थ भाव भी अशुभ ग्रहों से
ग्रस्त है। तो मन के स्थान का भी अच्छा होना बहुत महत्व रखता है, और मन स्थान पर भी शुक्र दिग्बली होते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 4th हाउस में ये शुक्र को मिलती है। एनीवेज, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टॉपिक, समझ नहीं आएगा, किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही कि आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से ये जो राजयोग कुछ राशियों के लिए बनेगा 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, बात करते हैं मेष वालों की। जैसे कि अब देख रहे हैं सप्तम भाव में आ जाएंगे शुक्र। सप्तम भाव कहते हैं ना, कारको भाव नाशाय, तो 7वें भाव के कारक भी तो हैं। 7वां भाव वैवाहिक संबंधों का है, प्रजनन अंगों का है, लव रोमांस का है। कहीं ना कहीं रोजमर्रा की आमदन और व्यापार का भी घर यही है, क्योंकि दशम भाव से दशम है। चतुर्थ भाव से चतुर्थ है, तो पब्लिक का स्नेह भी यहां से देखा जा सकता है। 7th हाउस में शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति का जो मैरिज लाइफ है, इस अवधि में बात करें गोचर की, कुंडली में शुक्र यहाँ पर बैठे तो कुछ और फल होगा। गोचर में निश्चित तौर से आपका झुकाव व्यापार की तरफ हो जाएगा, कुशल व्यापारी होंगे, धन संचित होगा, धन आएगा। धन भाव के भी मालिक हैं, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में वृषभ राशि आता, तो इसके चलते धन आएगा, पार्टनर से आएगा। बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, भागीदारी से धन आने के प्रबल योग बनते हैं। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, मैरिज लाइफ उत्तम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वाले, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करने वाले, कला के क्षेत्र में जो भी कामकाज करते हैं उनको तो लाभ होगा, परंतु खास बात स्त्री वर्ग से खास आपको लाभ होता है इस अवधि में। आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, और इस अवधि में आपकी पर्सनालिटी में एक खास सी चमक आ जाएगी, कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा, भौतिक सुख मिलेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन सुख मिलने के योग बनते हैं। सुंदर वाहन, सुंदर भवन इत्यादि मिलत करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मिथुन की। शुक्र आपके पंचम भाव में, जो कि बच्चों का विद्या बुद्धि का संतान है, आप विद्या बुद्धि का भाव है, बच्चों का भाव है। बच्चों से खुशी मिलना, बच्चे आपके तरक्की करें, बच्चों को लेकर जो चिंताएं चली आ रही थी वह दूर होती हैं। लव लाइफ उत्तम रहता है। छात्रों के लिए समय अच्छा, परीक्षा के परिणाम निश्चित तौर से आपके लिए संतोषजनक रहेंगे, बल्कि अच्छे रहेंगे। राजनीति में आपको सफलता मिलने के योग बनाते हैं शुक्र। पंचम स्थान राजनीति का, स्पेकुलेशन का भी पंचम स्थान है, तो स्पेकुलेशन से आपको बड़े लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति से भी दृष्ट है ये शुक्र, गुरु से दृष्ट है। गुरु आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तमेश और पंचमेश का संबंध, तो लव लाइफ उत्तम, व्यापार में आप काफी तरक्की करने वाले हैं। गुरु दशम भाव के भी मालिक हैं, शुक्र से संबंध, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। कैरियर में उन्नति, सफलता और खास रूप से इज्जत मान और स्टेटस में वृद्धि, समाज में आपकी प्रशंसा होगी ही होगी, और लोग कुछ आपसे ईर्ष्या भी करेंगे, तो सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो आपके आस पड़ोस वाले ही आपसे ईर्ष्या भी कर रहे होते हैं, तो नजर ना लगे तो कुछ ऐसा प्रबंध करें। जी हाँ दोस्तों, सच कह रहा हूँ, तरक्की करने जा रहे हैं आप। पहली बात तो आपको ये शायद हजम नहीं होगी, ये वो योग है, किसी ने कमेंट किया कि राहु सब गड़बड़ करेगा। 10th हाउस में बैठा हो राहु, मालूम ही नहीं लोगों को, जो ज्योतिष सीख रहे हैं उन्हें ये ध्यान देना चाहिए
कि राहु ने फल देना है गुरु का, गुरु 11वें भाव में है, तो यहाँ पर ये बैठा हो राहु भी राजयोग कारक है। तो आपके लिए स्थितियां डे बाय डे बेहतर होती चली जा रही हैं। फिर भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स डरा रहे हैं आपको, मुझे मालूम है। डरिए मत, स्थितियां अच्छी हो रही हैं, एंजॉय करिए। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसा आपका थिंकिंग वैसा आपका ऑरा, जैसा आपका ऑरा वैसी घटनाएं होती हैं। गलत सोचकर तो देखिए, कभी ठीक होगा ही नहीं। रोते रहिए, रोते रहेंगे, हंसते रहिए, हंसते रहेंगे। याद रखिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहने से, खुश रहने से आप खुशी को ही आमंत्रित करते हैं। मिथुन वाली जो भी लोग हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाने वाले होते हैं। बुध ग्रह है ना, बुध बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करता है, तो इसीलिए बता रहा हूं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए, आपका कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क वालों की। कर्क के लिए मालवीय नामक राजयोग कहते हैं दोस्तों। इसे बहुत बेहतरीन राजयोग है, वह भी शुक्र यहाँ पर दिग्बली भी होता है, जैसे कि शुरुआत में बताया। ये राजयोग उन चंद किस्मत वालों को मिला करता है। लाखों करोड़ों कुंडलियों के बाद ऐसी कुंडलियां आती हैं जिसमें इस तरह का निष्पाप निष्कलंक सा राजयोग, और उसके ऊपर गुरु का प्रभाव, दैत्य गुरु के ऊपर देव गुरु का प्रभाव, बेहतरीन स्थिति। अलग से चर्चा करेंगे कुछ दिनों पश्चात शुक्र के प्रभाव की। अभी सभी राशियों को कवर कर रहे हैं, तो इतना बताना चाहूंगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, मातृ सुख मिले, मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो, मदर के साथ आपके तो सुर ताल अच्छे रहें, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। पब्लिक का भी घर है दोस्तों, मन का स्थान है, तो मन आपका हल्का फुल्का रहे। शुक्र भौतिकता की तरफ आपका आकर्षण हो जाएगा, क्योंकि मन स्थान पर बैठे हैं शुक्र। लाभ स्थान के भी मालिक हैं, तो लाभ कहां से होगा? जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा ही होगा, और सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ होगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा, लग्जरी आइटम से लाभ होगा, कला से लाभ होगा। तो शुक्र दोस्तों आपके लिए मालवीय नामक राजयोग और गुरु भाग्य स्थान के मालिक का संबंध, देखिए गुरु की दृष्टि है शुक्र के ऊपर, और शुक्र लाभ स्थान के मालिक, गुरु भाग्य स्थान के मालिक, विदेशों से भी लाभ के योग बन जाते हैं। भाग्य की शक्ति के कारण स्वतः ही लाभ होता है। पिता को लाभ हो, पिता की तरक्की के योग बने, मित्र मंडली की सहायता मिले। लाभ स्थान का मालिक शुक्र भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बना रहा है। यह 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक आप लोगों को कई तरह के सुख साधन दे जाएगा। वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, मातृ सुख, दोस्तों मित्रों का सुख, और आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण होते हुए नजर आ रही है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कन्या, आपके लिए शुक्र लाजवाब स्थिति में आ रहे हैं दोस्तों 30 नवंबर से। स्वग्रही शुक्र, धन के भाव का शुक्र धनेश होकर अपने ही भाव में बैठे तो धन ना आए ऐसा होगा नहीं। धन आएगा, हर क्षेत्र से आएगा। शुक्र हालांकि कारक हैं कला के, सौंदर्य प्रसाधनों के, तो सौंदर्य प्रसाधनों में कामकाज करते हैं अगर, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज है, तो ये 100% है। हालांकि कोई भी कन्या राशि का जातक है, कन्या लग्न का जातक है, हर किसी के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। शनि योग कारक हैं। शुक्र जब सुदृढ़ अवस्था में हो, शनि इनके मित्र स्वग्रही हैं, तो मुझे लगता है कई गुना आपके धन में वृद्धि होगी। इस तरह की स्थिति में कुटुंब का साथ मिलेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, चल अचल प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा,
लव लाइफ उत्तम रहेगी। भाग्य साथ देगा। विदेशों में यात्रा के योग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से लाभ के योग। विदेश यात्रा के चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरह की स्थितियों में। कुटुंबी जनों के साथ आपका मतभेद दूर होगा, वैचारिक मतभेद दूर होंगे, जिससे आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, सबसे बड़ी बात। सुंदर व्यंजनों का भोग करने का आपको मौका मिलेगा। आपकी आई साइट भी अच्छी रहेगी, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको किसी को, मेरे सीनियर सिटीजन भाई बहन हैं, अगर उनको शुगर की प्रॉब्लम है, स्किन ट्रबल्स हैं, या किसी तरह से शुक्र जनित पीड़ित हैं, तो उनके रोगों का निदान हो जाता है, रोग कंट्रोल में रहते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन सी राशि है? तुला। आपके लिए मालवीय नामक राजयोग दोस्तों, ये बहुत बेहतर योग है। काफी समय बाद आपके लिए ये एक प्योर योग कहीं राजयोग बन रहा है। देखिए, लगन में बैठा हुआ लग्नेश, एक तो आपकी प्रतिभा, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव भी हो जाती है, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं। सुंदरता, जी हाँ दोस्तों, सुंदर सुंदर परिधान आप परचेज करेंगे, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री जातक हैं। इस अवधि में आपके व्यक्तित्व में एक खास सी चमक आ जाएगी। आपका मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। आप केंद्र बिंदु रहेंगे सोसाइटी में, दोस्त मित्रों में, रिश्ते नातेदारों में, जहां भी जिस लेवल के भी आप व्यक्ति हैं, वहां पर आपकी छाप अमिट रहेगी। लोगों के दिमाग में घर कर जाएंगी आपकी बातें। आप लुभावने व्यक्तित्व वाले होने वाले। इस अवधि का पूर्ण रूपेण यूज करें। बात तो तभी है ना, ये 25 दिनों का आप प्रयोग, एक एक पल इसको जिए, एंजॉय करें। आपके भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा रिलैक्स करें। अपने स्पाउस के साथ समय बिताएं। बहुत बेहतर योग है। हाँ, धन की स्थिति बेहतर होगी, लाभ होगा, अकस्मात ढंग से लाभ होगा, क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं शुक्र। आपकी कुंडली में वृषभ राशि अष्टम स्थान में है। अचानक से लाभ के योग बनते हैं जब स्वग्रही प्लेनेट बैठा हो। कला के क्षेत्र में है तो लाभान्वित होंगे। कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, कोई भी कोशिश कर रहे हैं कला जगत में, मॉडलिंग के फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में, देखिए आप कोई भी स्टेज मंचन कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कोई राइटिंग करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, कोई पेंटिंग करते हैं, किसी तरह के भी बुटीक रन करते, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स से संबंधित, या ज्वेलरी का, क्राफ्ट्समैन का कोई भी ऐसा काम है, या इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकती है, आर्किटेक्चर हो सकता है। If you are related, your business profession is related to beauty products, कला से, सौंदर्य प्रसाधनों से, इवन ड्रेस डिजाइनिंग से, आदि इत्यादि, आपके लिए लाजवाब समय है। आपका लव लाइफ चमके दमकेगा। साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा, स्त्री वर्ग से इस अवधि में खास आपको सपोर्ट मिलेगी, मदद मिलेगी। आपके रुके हुए कार्य स्त्री वर्ग के कारण बहुत आसानी से गतिशील होंगे। लव लाइफ आपका बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, और अचानक से लाभ के योग। आपके कार्यों में गतिशीलता, तेज प्रभाव बढ़े, सोसाइटी में इज्जतमान बढ़े, जो भी कार्य अभी तक अवरुद्ध थे उनमें गतिशीलता आ जाएगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, वृश्चिक। आप कहते होंगे शुक्र 12वें भाव में हमारे लिए कब से योग कारक हो गया। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते, ये ध्यान से सुन ले। अकेला एक ऐसा ग्रह है शुक्र, जो त्रिक भावों में से 12वां भाव भी त्रिक भाव है, यहाँ पर बहुत अच्छा फल देता है। ये तो स्वग्रही है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र दोस्तों, कमजोर भी क्यों ना हो, शत्रु राशि में भी क्यों ना हो, मैंने देखा है व्यक्ति को सभी तरह के सुख दे ही देता है। अकेला शुक्र, 8 ग्रह एक तरफ, भले जीरो हो, गौर से सुन लीजिए।
अगर आपका शुक्र अकेला ही 12वें भाव में है तो यह पत्नी का सुख, बिस्तर सुख, कला का सुख, सौंदर्य प्रसाधनों का सुख, कई तरह के सुख देने वाला है। व्यक्ति को सही मायनों में राजयोग देकर मोक्ष की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि अध्यात्म का भाव भी 12वां भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव। 59 की एज के पश्चात ऐसा माना जाता है कि ये शुक्र व्यक्ति को वैराग्य की ओर आकर्षित करता है। दूसरे ग्रह कुछ इस तरह के बैठे होते हैं। ये तो स्वग्रही शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति 96 की आयु का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 96 वर्ष तक जीने वाला होता है जब शुक्र यहाँ पर हो और कामधेनु सा कार्य करता है। स्त्रियां उसके आगे पीछे मंडराती रहती हैं जिनका शुक्र, या यूं कहीं लव लाइफ अगर स्त्री जातक है तो पुरुष आपके आगे पीछे घूमते हैं। सप्तम भाव का मालिक है, हालांकि मैरिज लाइफ में अवरोध आने के योग बनते, परंतु स्वग्रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। व्यापार विदेशों में खूब चलेगा। सप्तम भाव कहीं ना कहीं व्यापार के ऊपर है। मल्टीनेशनल कंपनी से खास लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से खास लाभ, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। खासकर अगर सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी आदि इत्यादि, तो आपको लाभ होगा ही होगा। बहुत बेहतर योग है। आपके रोग कष्ट दूर होंगे। गुरु से दृष्ट हैं तो गुरुता के साथ आगे बढ़ेंगे, सज्जनता के साथ आगे बढ़ेंगे। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। लव लाइफ उत्तम रहेगा। गुरु से दृष्ट होने के नाते बच्चों का स्नेह मिलेगा। बच्चे आपके तरक्की करेंगे। धन आएगा, खासकर शिक्षा जगत से, सौंदर्य प्रसाधनों से। किसी फैशन इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में कोई एडवाइजर है, तो धन आएगा, क्योंकि गुरु एडवाइजर बनाते हैं, गुरु आपको शिक्षक बनाते हैं और शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है। धन आएगा, शिक्षा जगत से आए, कोचिंग से आए, सौंदर्य प्रसाधनों से आए, कला से आए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धनु। लाभेश का लाभ स्थान में देखिए, आप लोगों के लिए भी योग शनि के शुभ होते ही, कुमार अवस्था में आते ही योग तो बन गया दोस्तों। बस 4-5 रोज इंतजार करिए। लाभेश का लाभ स्थान में होना तो आपको लाभ होगा। कोई भी काम काज करते हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी करते हो या कोई भी व्यवसाय करते हो, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। मित्र मंडली की सहायता भी मिलेगी। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी इस अवधि में। शुक्र भौतिकता के कारक है, संसारिकता के कारक है। लव लाइफ उत्तम रहेगी। छात्रों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। और स्पेकुलेशन से पंचम स्थान के ऊपर गुरु बैठे हैं। गुरु के साथ संबंध, गुरु आपके सुख भाव के भी मालिक है। सुखेश का संबंध लाभेश के साथ हो तो जमीन जायदाद का सुख भी मिले, वाहन सुख मिले, नया वाहन परचेज करना, घर को डेकोरेट करना। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट हैं, तो आपकी काबिलियत की प्रशंसा होगी। आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आपको नया पदभार मिल सकता है। जो भी व्यक्ति आर्ट से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, लग्जरी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कामकाज करता है, प्रोफेशनल है या जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग के कामकाज में संलग्न है, बेहतर। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, खासकर आर्ट रिलेटेड गाइड है, फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, फैशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं, राइटर हैं, कलाकार हैं, नाटक का मंचन करते हैं, तो बेहतर समय। हालांकि हर कार्य के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि लाभेश लाभ स्थान में हो तो ये नहीं कह सकते कि शुक्र से संबंधित कामकाज करने वालों को ही लाभ होगा, दूसरों को नहीं होगा। ऐसा नहीं, सभी के लिए लाभ स्थान में लाभेश का बैठना आपकी इच्छा पूर्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होगी। खासकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के प्रबल योग। पंचम स्थान में बैठे हुए लग्नेश के साथ संबंध हो, लाभेश का तो लक्ष्मी योग तो बनता ही। गुरु का संबंध शुक्र से हो तो लक्ष्मी योग बनता है। गुरु लग्नेश चतुर्थेश है और शुक्र लाभेश है।
तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, आपके परिश्रम से भी लाभ। आपने जो भी कामकाज करने हैं इस अवधि में कर डालिए, उसमें सफलता मिलेगी, व्यापार खूब चलेगा। शिक्षा जगत से खास लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि लगने के योग बन जाते हैं। एवं राजनीति में भी आपको सफलता मिलने के प्रबल योग 100% योग बनते हैं। आपको उच्च पद मिलेगा ही मिलेगा अगर आप राजनीति में भी हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है। स्त्री वर्ग से खास आपको लाभ होगा, लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट दोस्तों, मकर के लिए मालवीय नामक राजयोग संक्षेप में बताना चाहूंगा इस वीडियो से। देखिए, 10th लॉर्ड इन 10th हाउस पंचमेश भी हैं, योग कारक है सबसे बड़ी बात, और गुरु से दृष्ट हैं। आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे। कला के क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो आपकी एडवाइस की भूरी भूरी प्रशंसा पूरे समाज में होगी। प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, प्रतिष्ठा का भाव है। शुक्र यहाँ पर बैठे हो, मकर लगन की कुंडली हो, तो ये हो नहीं सकता कि आपका स्वाभिमान, अभिमान, सब कुछ, इज्जत मान, ये लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। आपके स्वाभिमान में वृद्धि होगी, कहीं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तरक्की होती है, जब सफलता मिलती है, तो आपके आत्मबल में भी वृद्धि होती है। शुक्र स्त्री वर्ग के कारक है, तो स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, तो आपको लाभ होगा। अच्छे कलाकार साबित होंगे। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, मॉडलिंग का कामकाज करते हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, राइटर हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कोई भी कला है, गुरु से संबंध है तो आप अच्छे टीचर भी साबित होंगे, सफलता मिलेगी, विदेशों से लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों को खास लाभ होगा। गुरु क्योंकि 12वें भाव के मालिक है, तो विदेशी कामकाज से आपको सफलता मिलने के योग, प्रबल धन लाभ के योग। पंचमेश भी है शुक्र, बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, स्वग्रही हैं, स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, संतान से शुभ समाचार मिले, संतान को लेकर आप हर्षित रहेंगे, संतान को लेकर जो तनाव थे वह दूर होते हैं। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त रहेगी। कार्यस्थल पर आपके कोलीग्स आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके तेज प्रभाव को देखकर बॉस भी आपके कार्यों की सराहना करेगा। नौकरी करते तो नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की योग बनाता है ये शुक्र। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में खास सफलता के योग बनते हैं, अवार्ड रिवार्ड तक मिलने के योग बनते हैं। आपके किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी समाज में जो प्रशंसा होने वाली है उसे अपने दिल जहन में समा कर रखिए। काफी समय तक इस समय को जीना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव चैनल्स को देखना कम कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, इतना कहूंगा। आप त्रासदियों से बच जाएंगे, कई तरह की गलत बातों से बचते हैं। आपका गोचर क्योंकि बहुत शुभ हो चुका है। पीछे जो हुआ, जो नहीं मिला, जो छिन गया, जो गलत हुआ, जो बहुत गलत हुआ, उसे याद करके आप अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं। वर्तमान में रहिए, आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, याद रखिए। और उतरती 7.5 भी कुछ इसी तरह ही संकेत करती है। शनि स्वग्रही, कुमार अवस्था में, और क्या चाहिए। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग, सौंदर्य प्रसाधनों, सुंदरता से लाभ, ब्यूटी से लाभ, लव लाइफ उत्तम, बहुत श्रेष्ठ समय है। समाज में प्रतिष्ठा के साथ साथ सुख साधन बढ़ेंगे, इज्जत मान बढ़ेगी, और क्या चाहिए होता है इंसान को। नेक्स्ट, कुंभ के लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं और चतुर्थ भाव के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं। सुखों में वृद्धि, अकस्मात ढंग से आप सुखी रहने लग जाएंगे। बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपको विश्वास नहीं होता क्योंकि आपको लगता कि आपके ऊपर तो 7.5 ही है। जनाब, मेरे भी कुंभ राशि है, प्रभु की कृपा है। 100 करोड़ लोग होंगे कुंभ राशि के, ध्यान से सुन लीजिए। सभी कहते हैं हमारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, हमारा तो ये हो रहा है। ये एस्ट्रोलॉजर झूठ बोलते हैं। अरे ये गोचर है, ट्रांजिट है। 100 करोड़ के 100 करोड़ लोग
सभी दुखी नहीं होंगे, सभी एकदम से सुखी नहीं होंगे अगर गोचर अच्छा भी हो। हाँ, जिनकी कुंडली में योग ही बहुत खराब है उन्हें तो समय लगेगा ना, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनको भी रिलीफ मिल जाता है जब ट्रांजिट अच्छा होता है। आपके लिए शुक्र भाग्य स्थान में, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। भाग्य की शक्ति से आपके कई रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। किस्मत साथ देना शुरू हो जाती है, चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें। विदेशी कामकाज में खास सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य से खास सफलता, विदेश जाने के प्रबल योग बनते हैं। पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की सहायता मिलती है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग, अच्छे भवन में प्रवेश करने के योग, अच्छा वाहन परचेज करने के योग, इवन स्त्री वर्ग से लाभ, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी, जो भी सुंदरता लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और गुरु से दृष्ट हैं तो अच्छे धन कमाने वाले होंगे। धनेश हैं गुरु, स्वतः ही लाभ होगा, भाग्य की शक्ति से धन बरसेगा। लाभेश, गुरु का संबंध भाग्येश के साथ जिस भी कुंडली में होता है तो उसे मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, तो इस अवधि में आपको आराम से धन मिलेगा, मातृ सुख मिलेगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बहुत बेहतर समय है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।